हेलो गाइस। तो चलो अब मैं आपको अपना क्रेडिट कार्ड के हैक्स बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ। आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप भी कैशबैक या पॉइंट्स की फॉर्म में वो कर सकते हो। तो बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड है वो रिवॉर्ड्स दो तरीके से प्रोवाइड करता है, आइदर कैशबैक और पॉइंट्स। पॉइंट्स वो अलग अलग तरीके के अलग अलग वे में प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे वाउचर दे सकता है, फ्यूल के वाउचर दे सकता है, होटल बुकिंग में हेल्प करा सकता है, तो फ्लाइट अपग्रेड्स कर सकते हैं, फ्लाइट फ्री में प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सब चीजें आपको क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है। जाने से पहले, आगे सब क्रेडिट कार्ड को जानने से पहले, जो मैं यूज करता हूँ मेरे लिए, उससे पहले मैं कुछ वार्निंग देना चाहता हूँ। ये किसी भी स्पॉन्सर नहीं है कोई भी कार्ड, ये मैं खुद यूज कर रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ, इससे और भी ऊपर वाले भी हो सकते हैं, इससे डी ग्रेड वाले भी हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरे एज अ एक्सपीरियंस लीड क्यूए बनने के बावजूद। मैं जो इनको यूज कर रहा हूँ, मैं अपना सजेशंस दे रहा हूँ। और अगर आपको इनमें से कोई भी अगर अच्छा लगता है तो आपको नीचे पिंड मिल जाएगा, या फिर डिटेल्स के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। उस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, वहां से जाके आपके चांसेस ज्यादा होंगे अप्रूवल के, और आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो जो 3 पॉइंट मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, पहला, कि अगर आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो क्रेडिट कार्ड का तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। तो वो कभी नहीं करना है, एंटायर अमाउंट एक बार में पे करना है, नहीं तो 35 से 50% इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको। तो ऑलवेज पे फुल अमाउंट, नॉट मिनिमम अमाउंट ड्यू। सेकेंड पॉइंट, अगर आप एंटायर बिल एक ही बार में पेमेंट करते रहते हो तो आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता रहता है, जिससे आगे आने वाले, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, और कोई पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, इसमें आपको कम इंटरेस्ट पे फिर आपको लोन मिलता है। थर्ड, इसका मेन पॉइंट मैं देना चाहता हूँ कि जो मेन आप इस वीडियो के लिए आए हो, कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के अट्रैक्शन, ये इसका थर्ड पॉइंट है जो आपको क्रेडिट कार्ड से मिलता है। तो ये वार्निंग देने के बाद अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ बेसिकली अपनी, वो कैसे करते हैं, तो दो हिस्सों में जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड को बांटा, एक कैशबैक था और दूसरा वाउचर था। तो कैशबैक के लिए हमारे पास 4 या 5 तरह के क्रेडिट कार्ड है जो हम फॉलो करते हैं। एक कीवी का है, स्विगी का है, एयरटेल का एक्सेस वाला कार्ड है, अमेजोन पे वाला कार्ड है, और एसबीआई का कैशबैक कार्ड है। इसमें से कीवी, स्विगी और अमेजोन ये तीनों फ्री है, और एयरटेल का आपको 500 प्लस जीएसटी आपको भरना पड़ता है, और एक एसबीआई कैशबैक है जिसका 1000 प्लस जीएसटी आपको भरना पड़ता है। तो मेरे पास इसमें एयरटेल का और एसबीआई कैशबैक दोनों है, फ्री वाले मैंने नहीं बनवाए हुए। अब हम, ये तो था हमारा कैशबैक से एसोसिएटेड वाले कार्ड्स। अब मैंने है ना अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग पॉइंट बेस्ड पे, जो हमारा मेन मुद्दा है उसको मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो आपको लिस्ट जो आपके सामने मैं अब रख रहा हूँ, ये वो कैटेगरीज है जो आपको दिख रही होगी। अब पहली इसकी कैटेगरी जो है वो है वाउचर की। अब वाउचर के एसोसिएटेड मेरे पास दो कार्ड है जो मैं यूज करता हूँ, कोटेक जेन क्रेडिट कार्ड और एलआईसी का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। जो कोट, अगर मुझे कोई वाउचर खरीदना होता है, जैसे अमेजोन पे का खरीदना होता है, कोई गिफ्ट कार्ड किसी को भेजना होता है, बुक माई शो का, तो मैं उन सबको कोटक जेन क्रेडिट कार्ड से खरीदता हूँ। इससे मेरे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। फिर उस रिवॉर्ड पॉइंट को मैं कोई हाई डिजाइन का बैग वगैरह के वाउचर में खरीदने सकता हूँ, पेंटालून में खरीद सकता हूँ, अमेजोन का ही वाउचर खरीद सकता हूँ। तो वो अलग वे में, इस तरीके से वाउचर परचेज का और वाउचर यूज करने के लिए मैं इन दोनों कार्ड का यूज करता हूँ। सेकंड, मैं यूटिलिटीज पे आता हूँ। तो यूटिलिटीज पे मेरा सबसे ज्यादा यूज है एयरटेल एक्सेस क्रेडिट कार्ड। जो एयरटेल का एक्सेस वाला क्रेडिट कार्ड है, इसमें मेरे को 3 चीजें प्रोवाइड होती है। पहला होता है एयरटेल सर्विसेज, जो भी एयरटेल के एसोसिएटेड बिल पेमेंट है, जैसे वाईफाई हो गया, मोबाइल के बिल्स हो गए, उसमें फ्लैट मुझे 25% कैशबैक मिलता है एयरटेल ऐप के थ्रू, और 250 रुपये उसका मैक्सिमम लिमिट होती है। दूसरा, कोई भी अगर मेरे को जोमेटो से पेमेंट करनी होती है तो मैं वही सेम एक्सिस का एयरटेल वाला क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, उसमें 10% मेरे को कैम मिलता है, अप टू 500 रुपये कैशबैक। थर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या गैस, इनकी पेमेंट करने पे मुझे 10% मिलता है। लेकिन अब मैं इसको चेंज करके मैंने एक नया कार्ड बनाया है, जो कि एमेक्स का ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है। ये मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह में नहीं देता, लेकिन इसकी माइलस्टोन बहुत अच्छे हैं। माइलस्टोन क्या है, 1.9 लाख में मुझे 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। 4 लाख अगर मैं अचीव कर लेता हूँ माइलस्टोन, तो मुझे 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, प्लस 10,000 का ताज का वाउचर मिलेगा। ये मेरे का अभी जस्ट लिए आया है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इन तीनों को एमएक्स कार्ड से अब पे करना स्टार्ट होगा, ताकि मेरा माइलस्टोन हिट हो सके। फिर
अब थर्ड कैटेगरी में आते हैं हम, वो जो कि एजुकेशन पे। एजुकेशन पे अभी मेरा कोई कॉस्ट होता नहीं है चाइल्ड वगैरह के लिए, तो मैं इसको अभी जाता हूँ, तो ये हमारे लिए नेगलेक्शन पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हम जो पेमेंट के लिए यूज करते हैं वो है गवर्नमेंट पेमेंट। अब गवर्नमेंट पेमेंट के अंदर मैं दो चीजें करता हूँ। एक होता है एनपीएस, जो मेरी वाइफ और मेरा मैं भरता हूँ, जिससे मैं यूज करता हूँ मेरे एक्स एयरटेल का एक्सेस क्रेडिट कार्ड। पहले यूज करता था, अब मैं उसको चेंज करके अब मैं जो भी पेमेंट है वो मेरी किससे करूंगा, एमेक्स के ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, ताकि माइलस्टोन हिट हो सके। फिफ्थ है आपका रेंटल पेमेंट। तो रेंटल पेमेंट के अंदर मैं कोई भी यूज क्रेडिट कार्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये ही रीजन है डिवैल्यूएशन करने का। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इसका यूज लेके डिवैल्यूएट करते जाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, और इसके ऊपर अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हो तो सर चार्जेस फीस और ऊपर से लग जाती है। तो मैं कोई भी क्रेडिट कार्ड अभी यूज नहीं कर रहा हूँ रेंटल पेमेंट करने के लिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर जो मैं सिक्स्थ में यूज कर रहा हूँ फ्यूल और ट्रैवलिंग के लिए, फ्यूल के लिए मैं इससे पहले कोटेक का जेन क्रेडिट कार्ड यूज करता था, और उससे पहले जो कि मैं अब ट्रैवल वगैरह जब मैं करता था तो मेरे को एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में फॉलो करता था, जिससे होटल बुकिंग और हमारी फ्लाइट बुकिंग ये दोनों मैं करता था। अब मैं उसको शिफ्ट करके मैं एमेक्स के ट्रैवल क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाला हूँ, ताकि मेरे माइलस्टोन हिट हो सके। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करोगे तो आप मेरे को जान पाओगे कि मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, साल में एटलीस्ट 2 to 3 ट्रिप्स मेरी हो ही जाती है। और सेवन्थ में हम आते हैं हमारा फूड और ग्रोसरी में। फूड और ग्रोसरी में मैं तीन कार्ड्स यूज करता हूँ अलग अलग चीजों के लिए। जैसे जोमेटो के लिए मैं एयरटेल का एक्सेस क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। कोई भी बिग बास्केट की पेमेंट वगैरह करनी होती है तो मैं टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड का यूज करता हूँ, जिसमें मुझे 10% एज अ कैशबैक नियो कॉइन्स मिल जाते हैं। फिर मैं उसको रिडीम कर सकता हूँ टाटा न्यू ऐप से। थर्ड मैं यूज करता हूँ ब्लिंकिट, जो कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड होता है, मुझे 5% एज इट इज डायरेक्ट कैशबैक आ जाता है मेरे क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो ये तो था हमारा फूड एंड ग्रोसरी। एट्थ में हम इंश्योरेंस पेमेंट पे आते हैं। इंश्योरेंस पेमेंट के लिए मेरे पास तीन अलग अलग कार्ड्स हैं। पहले मैं क्या करता था कि बजाज यूलिप की पेमेंट मेरे टाटा से ही करता था, लेकिन अब मेरे पास एमेक्स का कार्ड है तो मैं एमेक्स से पेमेंट करूंगा बजाज यूलिप की। और बाकी जो दो है, जैसे कि टाटा वाली पेमेंट और मेरी टर्म इंश्योरेंस वाली पेमेंट जो कि टाटा से एसोसिएटेड है, वो एज इट इज मुझे 5% नियो कॉइन्स मिल जाते हैं टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की वजह से। फिर मैं वो यूज करता हूँ। ऐसे ही एल आई सी के पेमेंट के लिए एक एल आई सी सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, मैं उससे पेमेंट करता हूँ। वे दोनों मुझे वाउचर प्रोवाइड करता है। एल आई सी का जो क्रेडिट कार्ड है मुझे पर 220,000 की पेमेंट में 500 रुपये एज इट इज वाउचर दे देता है एज अमेजोन का, तो वो मैं एज इट इज में यूज कर सकता हूँ। तो सीधा सीधा मुझे कोई भी पेमेंट हुई 19,500 रुपये की एज इट इज पेमेंट करनी पड़ती है मेरे को हर बार। 20,000 की पेमेंट में मेरे को 500 रुपये एज इट इज मिल जाते हैं। और फिर छोटी छोटी पेमेंट्स होती है जैसे यूपीआई के लिए, तो मैं टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड यूज करता हूँ, जिससे मेरे को 1.5% कैशबैक वापस मिल जाता है। फिर इसके अलावा दो तीन खर्चे हो जैसे मिसलेनियस में, कोई ऑनलाइन स्पेंडिंग करनी होगी जैसे मिंत्रा अमेजोन फ्लिपकार्ट इनका यूज करता हूँ। कोई डाइन आउट करना हो, कोई ऑफलाइन कहीं परचेज करना हो, तो मैं अभी तो मैं एमएक्स यूज करूंगा। और अगर एमएक्स जहाँ पर नहीं चलेगा तो फिर मैं एचएसबीसी का एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है वो वाला यूज करूंगा। और तीसरा, मैं अगर कोई मूवी बुकिंग वगैरह करनी पड़ती है जैसे सैटरडे को मैं मूवी बुकिंग करता हूँ तो एक पे एक फ्री मिलती है, वो भी एचएसबीसी प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड से करूंगा। ये तो था मेरा कंप्लीट पैकेज। अगर आपको कोई भी अच्छे लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।